हेलो फ्रेंड, आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। एक न्यू अपडेट लेकर आया हूँ उन स्टूडेंटों के लिए जो मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं या मेडिकल से रिलेटेड डिप्लोमा करना चाहते हैं। उन स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी यानी कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने एक ऑफिशियल नोटिस लॉन्च किया है उन स्टूडेंटों के लिए जो डिप्लोमा मेडिकल से रिलेटेड डिप्लोमा करना चाहते हैं या कोर्सेज करना चाहते हैं। तो इन स्टूडेंटों के लिए ये बड़ा ही गोल्डन चांस है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए, मेडिकल डिप्लोमा में या पैरामेडिकल डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए। और विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि यहाँ पर विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिशन हो रहा है, मेरिट बेस पर होना है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिया है या ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी तक कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिला है, तो वो स्टूडेंट पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम। यानी कि 12th की मार्क पर उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उस बेस पर इन सारे कोर्सेज में उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने एक ऑफिशियल नोटिस लॉन्च किया है एडमिशन से रिलेटेड, वो भी पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज से रिलेटेड। और इसकी फ़ीस भी बहुत ही कम है, बहुत ही कम। पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज निकाले हैं और सभी कोर्सेज की फ़ीस 24,000 रखी गई है पर एनम, यानी कि एवरी साल, यानी कि हर साल 24,000 रुपये पे करना है। और ऑलमोस्ट ये सारे डिप्लोमा 2 ईयर के हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने कौन कौन से डिप्लोमा लॉन्च किए हैं। तो एक फर्स्ट हम देख पा रहे हैं कि डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, यानी कि डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन उसे बोलते हैं जो ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, तमाम तरह की डेंगू की और तमाम सीबीसी जांच करते हैं, टाइफाइड की, डेंगू की और भी तमाम जांच होती है ब्लड सैंपल के थ्रू, उनको हम लैब टेक्नीशियन बोलते हैं। अब दूसरा कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स मेडिकल खोलना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंटों के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी बेस्ट कोर्सेस है। ठीक। तो नंबर थर्ड हम देखते हैं कि डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन। तो ऐसे स्टूडेंट जो एक्सरे टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, यानी कि बहुत सारे डॉक्टर एक्सरे वगैरह लिखते हैं, तो ये एक्सरे टेक्नीशियन ही करते हैं। ये डिप्लोमा भी होता है और डिग्री भी होती है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने यहाँ पर डिप्लोमा लॉन्च किया। ये 2 ईयर का है, इसकी फ़ीस भी 24,000 है पर ईयर। और टू ईयर का ये डिप्लोमा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एडमिशन लेने की। चलिए हम देखते हैं फोर्थ डिप्लोमा इन रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन, यानी कि रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन इसी से रिलेटेड है, एक्सरे से रिलेटेड। ये भी एक बहुत ही अच्छा डिप्लोमा है। चलिए हम 5 देखते हैं, डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन भी एक बहुत ही अच्छा डिप्लोमा है, इस टाइम पे तो सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है। अब देखते हैं डिप्लोमा इन सिटी स्कैन, नंबर 6 डिप्लोमा इन सिटी स्कैन। तो बहुत सारे डॉक्टर ऑलमोस्ट ज़्यादातर पेशेंटों के लिए सिटी स्कैन भी लिखते हैं, तो आप सिटी स्कैन टेक्नीशियन भी बन सकते हैं डिप्लोमा के थ्रू। अब देखते हैं नंबर 7 में हम देख सकते हैं कि डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन। कार्डियोलॉजी यानी कि हार्ट से रिलेटेड, यानी कि हार्ट की जितनी भी डिसीज होती हैं वो उसको कौन कैरी करता है, कार्डियोलॉजिस्ट कैरी करता है, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है। तो उसी के हम टेक्नीशियन बन सकते हैं। कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन ये डिप्लोमा है, ना कि कोई डिग्री, ये डिप्लोमा है। इससे हम कार्डियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन बन सकते हैं, यानी कि हार्ट से रिलेटेड तमाम मशीनों को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकलती है, बहुत ही जॉब निकलती हैं। ऐसा मानिए कि हिंदुस्तान में तो ऑलमोस्ट सभी बीपी के पेशेंट हैं या फिर हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां अभी चल रही हैं। अब चलिए देखते हैं नंबर 8 डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन हम उसे बोलते हैं जैसे कि किडनी का पेशेंट है, किडनी के पेशेंट को ऑल टाइम उसको डायलिसिस कराया जाता है। ठीक। हर हफ्ते उसको डायलिसिस कराया जाता है और उसको उसके यूरिन को पास कराकर उसकी बॉडी को प्योर किया जाता है। तो डिप्लोमा इन डायलिसिस भी बहुत ही अच्छा कोर्सेज माना जा रहा है इस टाइम पे। अब 9 देखते हैं, नंबर 9 डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर सेंटर। ये भी बहुत ही अच्छा कोर्सेस है, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर सेंटर। अब देखते हैं नंबर 10 में जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन।
डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन में बहुत सारे डॉक्टर एमआरआई कराते हैं, बहुत सारे डॉक्टर सिटी स्कैन कराते हैं, बहुत सारे डॉक्टर एक्सरे कराते हैं। तो ये सारे डिप्लोमा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि आप 2 ईयर डिप्लोमा करके अपना मेडिकल फील्ड में अच्छा कैरियर बना सकते हैं, अच्छी जॉब पा सकते हैं, अपनी खुद की शॉप भी खोल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा चांस है जिन स्टूडेंटों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है या फिर जिन स्टूडेंटों को अभी तक कहीं एडमिशन नहीं मिला है। अब देखते हैं नंबर 11। नंबर 11 में हम देख सकते हैं कि डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, यानी कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। जैसे कि जितने भी हमारे हॉस्पिटल है जहाँ जहाँ पर भी ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक, वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर होते हैं, वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी भी एक अच्छी डिमांड है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड है ओटी टेक्नीशियन की। अब हम देखते हैं डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। 12 नंबर पे हम देख पा रहे हैं डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री हम उसे बोलते हैं जो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम को केयर करता है, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखता है, ठीक, उसे हम ऑप्टोमेट्री बोलते हैं। तो ऑप्टोमेट्री जो डॉक्टर होते हैं वो उनको आई से रिलेटेड सारी डिसीज़ को देखना होता है। अब देखते हैं नंबर 13, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी में भी जैसे हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जिनकी बोन फ्रैक्चर हो जाती है या बोन क्रैक हो जाती है या वो सीधी नहीं होती है, तो उनको फिजियोथेरेपी डॉक्टर उनको हैंडल करते हैं। तो उन्हीं के साथ ये फिजियोथेरेपी डिप्लोमा वाले भी उन्हीं के साथ हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा चांस है फिजियोथेरेपी में। फिजियोथेरेपी कोर्स करने का, डिप्लोमा करने का बहुत ही अच्छा चांस है। इसमें अच्छी सैलरी है, मेडिकल सेक्टर में इसकी अच्छी रिक्वायरमेंट भी है। अब हम देखते हैं नंबर 14, डिप्लोमा इन सैनिटाइजेशन। ये भी एक नया कोर्सेस डिप्लोमा लॉन्च हुआ है, ये अभी लॉन्च हुआ है। जैसे कि कोविड के चलते ये डिप्लोमे इस डिप्लोमे की अच्छी डिमांड हो गई है, डिप्लोमा इन सैनिटाइजेशन। नंबर 15 में हम देख पा रहे हैं कि डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त डिप्लोमा है। इसको हम देख पा रहे हैं कि डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया जैसे कि माइनर सर्जरी होती है, उस केस में हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। तो एनेस्थीसिया का मतलब यहाँ पर बेहोशी से होता है। हम कोई भी दवा देंगे उस एरिया को सुन्न करने के लिए, या फिर हम मेजर सर्जरी करते हैं तो सर्जरी करने के पहले हमें एनेस्थीसिया डॉक्टर को बुलाना होता है। वो पेशेंट को बेहोश करता है, फिर जाके उसकी सर्जरी होती है। जैसे कि हमने माना कि हार्ट की सर्जरी होना है, तो उस केस में हमें एनेस्थीसिया देना होगा, पेशेंट को बेहोश करना होगा, तब जाके उसकी हार्ट की सर्जरी होगी, किडनी की सर्जरी होगी, लंग्स की सर्जरी होगी। जो मेजर सर्जरी होंगी वो विथआउट एनेस्थीसिया के नहीं होती हैं। तो ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, ये भी बहुत ही अच्छा डिप्लोमा है, बहुत ही अच्छा चांस है उन स्टूडेंटों को इन कोर्सेज में डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए जो अभी तक कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिए हैं या जिनको एडमिशन नहीं मिला है। और ख़ास बात यह है कि ये डिप्लोमा बायो और मैथ दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। इसमें बायो क्राइटेरिया मस्ट नहीं है, इसमें बायो और मैथ दोनों स्टूडेंट ले सकते हैं। जो बायो से 12th किए हैं या मैथ से 12th किए हैं वो दोनों स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अब देखते हैं नंबर 16, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जो ऑर्थोपेडिक होते हैं। ऑर्थोपेडिक का मतलब कि किसी की बोन फ्रैक्चर हो गई या किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उन पेशेंटों को ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैंडल करते हैं। यानी कि जैसे कि कोई भी फ्रैक्चर होता है बॉडी में तो उसको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ही हैंडल करते हैं, और उस पर जो प्लास्टर बांधते हैं वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बांधते हैं। अब उनकी हेल्प कौन करता है? उनकी हेल्प करता है डिप्लोमा, यानी कि जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की हेल्प करते हैं, प्लास्टर वगैरह भी बांधते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन की। ऑलमोस्ट हर घर में 2-3 लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ पैर फ्रैक्चर होंगे। तो यानी कि ये मानिए कि ये सारे के सारे डिप्लोमा बहुत ही अच्छे डिप्लोमा हैं और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है उन स्टूडेंटों के लिए जो अभी तक कहीं पर एडमिशन नहीं ले पाए हैं या अभी एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। तो उन स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट अभी तक बैठे हुए हैं, एडमिशन नहीं लिया है, तो उन स्टूडेंटों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये डिप्लोमा कोई ना कोई इसमें से एक डिप्लोमा ज़रूर करिए। यकीन मानिए
आपको 15 से 20 हज़ार, कोई भी मेडिकल फील्ड में आपको 15 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी दे देगा। तो ये डिप्लोमा बहुत ही अच्छी डिप्लोमा, और ख़ास बात ये है कि ये गवर्नमेंट डिप्लोमा है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से नहीं करने को मिलेंगे। ये सारे के सारे गवर्नमेंट डिप्लोमे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ना होगा, वहीं पे आपको हॉस्टल मिलेगा, वहीं पे सब कुछ मिलेगा। ये कोई प्राइवेट नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से नहीं होने वाले, ये एक अच्छे इंस्टीट्यूट से होंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से होंगे, और आपके फ्यूचर को भी बेहतर बनाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्वालिफ़िकेशन हम देख पा रहे हैं कि 12th क्लास पास आउट स्टूडेंट विथ मिनिमम 40%, यानी कि मिनिमम 40% तो 12th क्लास में होना ही चाहिए, और बेहतर है कि 60% से ज़्यादा हो। जिसकी फर्स्ट होगी उसको पहले चांस आएगा मेरिट लिस्ट में, जिसका परसेंटेज और ज़्यादा होगा, 70 होगा, 75 होगा, उनका मेरिट लिस्ट में और भी जल्दी नाम आएगा। जिसकी परसेंटेज जितनी कम होगी उनका मेरिट लिस्ट में लेट नाम आएगा। तो हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट अच्छी परसेंटेज रखते होंगे उनका मेरिट लिस्ट में पहले नाम आएगा, क्योंकि इन डिप्लोमा कोर्सेज में कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होना है, इसमें डायरेक्ट एडमिशन होना है, मेरिट के थ्रू एडमिशन होना है। अब चलिए आगे हम देखते हैं। स्टूडेंट मस्ट है बायो या मैथमेटिक्स विथ ऑल रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि किसी भी बोर्ड से कोई भी स्टूडेंट हो सकता है मैथ एंड बायो वाला, जैसे कि यूपी बोर्ड वाला भी बंदा अप्लाई कर सकता है, सीबीएसई बोर्ड वाला, आईसीएसई बोर्ड वाला, यानी कि बहुत सारे जो बोर्ड हैं हमारे इंडिया में, सभी बोर्डों के स्टूडेंट जो बायो और मैथ से हैं, यानी कि साइंस से हैं, वो सभी के सभी स्टूडेंट इन डिप्लोमा कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम उनकी एज क्राइटेरिया देखते हैं कि एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि मिनिमम 70 ईयर, यानी कि 70 ईयर से कम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, 12th पास आउट होना चाहिए, बायो या मैथ से पास आउट होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो सकता है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी बोर्ड से भी हो, यूपी बोर्ड से जो बंदा पास आउट किया है वो भी अप्लाई कर सकता है, जो सीबीएसई बोर्ड से पास आउट किया है वो भी अप्लाई कर सकता है, जो आईसीएसई बोर्ड से अप्लाई किया है वो भी अप्लाई कर सकता है, और अदर ईटीसी, यानी कि जो भी बोर्ड है इंडिया में, सभी बोर्ड जितने भी बोर्ड चल रहे हैं सभी बोर्ड के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं बायो एंड मैथ स्टूडेंट, और उनकी एज मिनिमम 17 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, 70 ईयर के ऊपर होना चाहिए। ये एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। तो अब आगे हम देखते हैं कि अब इन्होंने क्या दे रखा है। हाँ, एडमिशन प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। देखिए एडमिशन प्रोसेस पे ये बता रहे हैं कि ओनली मेरिट बेस्ड, यानी कि जैसे कि मैं पहले बोला है मैंने कि एडमिशन प्रोसेस ओनली मेरिट बेस्ड होना है, यानी कि विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस होना है, ओनली मेरिट बेस पे होना है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी अच्छी मेरिट है, अभी तक एडमिशन नहीं मिला है या एडमिशन के लिए बैठे हैं, वो स्टूडेंट जल्दी से इसमें अप्लाई कीजिए। और चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसकी फ़ीस क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, ये भी हमें देखना होगा यहाँ पे। चलिए हम देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि इस फॉर्म को भरने की ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस जो है 1000 रुपये है, यानी कि 1000 रुपये में आपको इसका फॉर्म भरने को मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है। अब हम सबसे खास बात हमें इसी पे ध्यान देना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं 15 अक्टूबर 2022, यानी कि 15 अक्टूबर, यानी कि आज और कल का दिन है आपके पास, यानी कि कल आप 11:59 PM पर सभी के सभी अपना फॉर्म फिलअप कर लें, तभी फॉर्म अप्लाई हो पाएगा। उसके बाद हो सकता है डेट एक्सटेंडेड हो सकता है एक्सटेंडेड ना हो। तो आपके पास आज का और कल का 2 दिन का टाइम है, आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए और अपने कोर्स में एनरोल कीजिए, एडमिशन लेकर आगे फॉरवर्ड कीजिए। हाँ, और ख़ास बात यह है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि अभी करंट में बहुत सारी फेक वेबसाइट चल रही हैं। तो उस वेबसाइट पे ना जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये दे रखी है लोगों ने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और इनके जितने भी ऑफिशियल नोटिस हैं जो भी है सब कुछ आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जाके सब कुछ देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और आप हेल्प ले सकते हैं। तो जैसा कि ये वीडियो हमारी सभी को समझ आई होगी, तो सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इन कोर्सेज़ में अप्लाई कीजिए। ये बहुत ही अच्छे कोर्सेज़ हैं। कॉमनली ये कोर्सेज़ हमें किसी यूनिवर्सिटी में या हर यूनिवर्सिटी में या हर कॉलेज में हमें करने को नहीं मिलते हैं। तो ये पैरामेडिकल डिप्लोमा बहुत ही अच्छे डिप्लोमा माने जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म डिप्लोमा है, जल्दी से जल्दी जॉब भी लग जाती है इनमें, और
ख़ास बात यह है कि जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है, क्योंकि इसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं है। इसमें इन सारे कोर्सेज़ की फ़ीस 24,000 रुपये पर ईयर है। यानी कि ये सारे के सारे कोर्सेज़ जो है तुम्हारे 2 ईयर डिप्लोमा है। ऐसा नहीं है कि 3-4 साल आपको पढ़ना होगा, ओनली 2 ईयर डिप्लोमा है। 2 ईयर डिप्लोमा में आपका स्कॉलर फॉर्म भी भरता है, स्कॉलर भी आता है। ये मानिए कि आपकी 24,000 रुपये सारे कोर्सेज, सारे डिप्लोमा कोर्सेज की 24,000 फीस है। और आपका स्कॉलर फॉर्म आपने अगर अप्लाई किया है तो 30,000 के समथिंग आपकी स्कॉलर आती है पर ईयर। यानी कि 24,000 रुपये आपको फीस देना है और 30,000 के समथिंग आपकी स्कॉलर आएगी पर ईयर। यानी कि आपकी फ़ीस भी वापस हो जाएगी और आपको स्कॉलर जो है 6 से 7 हज़ार रुपये प्लस स्कॉलर मिलेगा आपको। तो ये भी बहुत अच्छी बात है उन स्टूडेंटों के लिए जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो वो स्टूडेंट जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए, कैसे भी अप्लाई करिए लेकिन करिए, ठीक है। तो आई होप हमारी ये वीडियो सभी को समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।